वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में और इसे एक अच्छी जानकारी के थ्रू आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चरल सीरीज चला रही हूँ जिसके तहत बहुत सारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपको समझने को मिलते हैं और उसके लिए थोड़ी सी जानकारी भी आपको दी जा रही है, लेकिन वो जानकारी काफ़ी ठोस है, सॉलिड है, जो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पेन को यूज़ कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बात करूँ तो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको अगर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये जो स्ट्रक्चर होता है ये यूरिनरी ब्लैडर होता है। रुकिए, मैं इसे आपको मेंशन करके बताती हूँ। देखो भाई, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब आप इसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं ये सेमिनल वेसिकल्स होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है सेमिनल वेसिकल। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो उसके जस्ट नीचे, ठीक है, छोटी सी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है। ठीक है, छोटी सी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है। आगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरिथ्रा होता है, तो इस बात को याद रखेंगे। इसके सराउंडिंग नीचे साइड, दोनों साइड क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। ठीक है, और मैं ये बताऊं, जो ये मेल सेक्स ऑर्गन है इसमें एक स्किन की कवरिंग होती, तो उसे फोर स्किन कहेंगे। ठीक है, और ये जो इसका हेड वाला पार्ट होता है, जो बिल्कुल मतलब मेन जो पार्ट होता है वो ग्लैंड पेनिस का होता है, तो इस बात को भी याद रखेंगे। देखिए, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। फिर ये जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। ठीक है, बहुत सारे टेस्टिस इसमें प्रेजेंट होंगे। ये देखिए, ये इसके जस्ट ऊपर रेड टेस्टिस है और वास एफरेंसिया है, तो इस बात दोनों को एक साथ कवर कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके चारों तरफ एपिडिडाइमिस की लेयर होती है, तो ये एपिडिडाइमिस हो गया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखिए, इधर साइड वाला क्या होता है? देखिए, ये होता है वास डिफरेंसिया, और यहाँ ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये होता है यूरेटर। ठीक है, ये होता है यूरेटर। एक होता है वास डिफरेंसिया और एक होता है वास इफ्रेंसिया। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। इफ्रेंसिया एग्जिट के लिए होता है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा, आगे काम आ सकता है आपके। नेक्स्ट है, देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है वो क्या क्या है और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन क्या है वो क्या क्या है। देखिए, एक तो होता है पेनिस, दूसरा होता है सैक्रोटम। ठीक है, एक होता है पेनिस, दूसरा होता है सैक्रोटम। फिर अगर इंटरनल जेनिटल ऑर्गन की बात, देखिए आगे मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगी। ठीक है, फिर क्या होता है? इंटरनल जेनेटिकल टेस्टिकल्स होगा, एपिडिडाइमिस होगा, वास डिफरेंसेस होगा, एसेसरी ग्लैंड में क्या होगी? सेमिनल वेसिकल्स हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हो गया, तो इस बात को याद रखेंगे। फंक्शन ऑफ मेल जेनिटल ऑर्गन, देखिए अब मेल जेनिटल ऑर्गन में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले आपको दिखाइए पेनिस। देखिए, पेनिस क्या करता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। एरो ले लेते हैं। कह रहा प्रोटेक्ट यूरिथ्रा हाउसेस टू कॉर्पोरा कवर carosum which when in course make the penis and rigid and erect purpose protect the glans penis। देखिए, पेनिस जो होता है यूरिथ्रा के प्रोटेक्शन के लिए होता है। सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे, कवरिंग होती है, रिजिड होता है, इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है, प्रोटेक्ट करता है ग्लैंड पेनिस को, तो इस बात को याद रखेंगे। फिर सैक्रोटम की अगर बात की जाए, एक बार एक काम करते हैं, चलिए टिक लगा ही लेते सब में पहले। ओके, ये आसानी रहेगी। ठीक है, फिर एरो ले लेते हैं। एरो एरो एरो। ठीक, कह रहा प्रोटेक्ट loose sac divided into a two compartments for the internal organ testis epididymis and what difference and temperature regulation of the testis। तो सैक्रोटम का काम क्या होता है भाई? एक तो ये प्रोटेक्टिव सैक है, डिवाइड होती है टू पार्ट्स में। ठीक है, सैक्रोटम बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बेसिकली टेस्टिस, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंसेस होते हैं और टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ टेस्टिस का काम करता है। टेम्परेचर इसका बॉडी से 2 से 3 डिग्री कम ही रहता है, तो ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। फिर है टेस्टिस। टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ, सेमिनिफेरस ट्यूबुलेंट टेस्टोस्टेरॉन। देखिए टेस्टिस जो होता है वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। आप सीधे सीधे ऐसे समझ लीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। फिर नेक्स्ट है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या करता है, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर एपिडिडाइमिस की अगर बात की जाए, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म एंड स्पर्म मैचुरेशन। भाई देखिए एपिडिडाइमिस का काम करता है, स्टोरेज करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म सेल्स के लिए काम करता है, और स्पर्म मैचुरेशन के लिए भी वर्क करता है। डक्टस या वास्ट डिफरेंसेस की बात करते हैं, कर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में वर्क करेगा। देखिए अब आप सोचेंगे कि स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में तो वो भी हेल्प करा, तो एज एसेसरी सभी वर्क करते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा में ये ट्रांसपोर्ट होता है। फिर स्पर्मेटिक कर्ड क्या होता है, प्रोटेक्ट द डक्टस, जितनी भी डक्ट्स हैं, वास्ट डिफरेंसेस, इंटरनल एक्सटर्नल स्पर्मेटिक आर्टरीज है ना, और भी जितनी वास्ट वेनेसस है, प्लेसस है, लिम्फ है, वेसल्स है, नर्व्स है, इन सब को क्या करती है स्पर्मेटिक कोड, क्या करती है, प्रोटेक्ट करती। प्रोस्टेट ग्लैंड, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है भाई, देखिए आप लोग को मैं बता दूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को, मैं देखिए मैं थोड़ा सा ना अभी इसको, ये मैंने ऐसे कर दिया है, ठीक है, आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा ऐसे। प्रोस्टेट ग्लैंड देखिए प्रोटेक्ट सम ऑफ द सेमिनल फ्लूइड, आल्सो प्रोड्यूस अ थिन व्हाइट फ्लूइड एंड दैट मिक्स विथ सेमिनल फ्लूइड एंड न्यूट्रलाइज द यूरेथ्रा। देखिए क्या काम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, सबसे बड़ा वर्क ये होता है कि इसमें एक सेमिनल फ्लूइड होता है, ठीक है, और ये फ्लूइड क्या करता है, यूरेथ्रा और वजाना को स्पर्म वेबिलिटी के लिए, यानी उसकी मतलब एक तरीके से मोटेलिटी के लिए वर्क करता है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। जो स्पर्म में गति होगी वो प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू होगी, तो इम्पॉर्टेंट है काफी। सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल वेसिकल होगा बहुत सारी सेमिनल फ्लूइड से मिलकर बना होगा, तो इस बात का देखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शन दिए हुए हैं, और उसको भी हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। चलिए देखते हैं और समझने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, ओ नो 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 नो, ये नहीं, चलिए स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन, सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म प्रोडक्शन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है, चाहे नीट हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, कि स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेस्टिस, ये भी हिंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पर्म फॉर्मेशन के आगे स्पर्म मैचुरेशन का। देखिए स्पर्म मैचुरेशन में क्या होता है, स्पर्म मैचुरेशन एंड स्टोरेज अकर्स इन एपिडिडाइमिस। देखिए जो स्पर्म का मैचुरेशन और स्टोरेज होता है वो एपिडिडाइमिस में होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। स्पर्म ट्रांसपोर्ट, देखिए स्पर्म ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, कैसे होगा, वास डिफरेंस के थ्रू होगा यूरिथ्रा में, और फिर इन इजैकुलेशन हो जाएगा उसका, ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है सेमिनल, सेमिनल फ्लूइड प्रोडक्शन। बाय सेमिनल फ्लूइड प्रोडक्शन bulbourethral gland provide a nutrients production देन बात करेंगे, देखिए इजैकुलेशन की। इजैकुलेशन क्या होता है, रिलीज अ सीमेन थ्रू द यूरेथ्रा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे।
चलिए बात करते हैं इजैकुलेशन की, रिलीज ऑफ सीमेन थ्रू द यूरेथ्रा। देखिए सीमेन का जो रिलीज होगा यूरेथ्रा के थ्रू होगा, इसे इजैकुलेशन बोलते हैं। भाई देखिए इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आती भी हैं और पूछी भी खूब जाती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो इनको एक मिनट इनको भाई डिलीट कर देते थोड़ा सा, और आपको अच्छे से समझाने की मेरी कोशिश है। हार्मोन प्रोडक्शन, देखिए भाई हार्मोन का प्रोडक्शन कैसे होता है देख लीजिए। टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन, भाई टेस्टिस जो प्रोड्यूस होगा वो टेस्टोस्टेरॉन का थ्रू होगा। फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स, भाई जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स होते हैं भाई, जैसे कि आवाज का भारीपन होना, जो भी मेल बिहेवियर होता है, ठीक है, ये सारी चीजें है ना, मुच्छों का आने से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, स्पर्म रेगुलेशन और स्पर्म का फॉर्मेशन होना, ये सब हार्मोन प्रोडक्शन में होते हैं। सो आई होप को आपको मेरी क्लास समझ में आएगी। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो इस पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो आप इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस लेक्चर।